कृत्रिम बुद्धिमत्ता उन तरीकों से प्रगति कर सकती है जो हमारी कल्पनाओं से कहीं आगे है, और यह आपके विचार से बहुत जल्द हमारे रोजमर्रा के जीवन को मौलिक रूप से बदल सकती है। इस वीडियो में एआई के 10 चरणों का सबसे निचले से उच्चतम तक अन्वेषण होगा। चरण 1, नियम आधारित एआई। नियम आधारित एआई, जिसे कभी कभी ज्ञान आधारित प्रणाली कहा जाता है, अंतर्ज्ञान या सीखने पर नहीं बल्कि पूर्व निर्धारित नियमों के सेट पर काम करता है। यह सिस्टम बिना नई या अप्रत्याशित स्थितियों से अनुकूलन, परिवर्तन या सीखने की क्षमता के इन नियमों के आधार पर निर्णय लेने के लिए डिजाइन किए गए हैं। कई दैनिक तकनीकों में नियम आधारित प्रणाली पाई जा सकती है, जिन्हें हम अक्सर सामान्य मान लेते हैं। अलार्म घड़ियों और थर्मोस्टेट जैसी डिवाइस नियमों के एक सेट के आधार पर काम करते हैं। अगर सुबह के 7 बजे हैं तो एक अलार्म घड़ी आवाज कर सकती है। यदि कमरे का तापमान 76 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है तो एक थर्मोस्टेट एयर कंडीशनर चालू कर देगा। और बिजनेस सॉफ्टवेयर रोजमर्रा के कार्यों को स्वचालित करने और रिपोर्ट उत्पन्न करने के लिए नियम आधारित एआई का उपयोग करता है। माइक्रोवेव और कार रेडियो भी नियम आधारित एआई का उपयोग करते हैं। चरण 2, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एआई। संदर्भ आधारित एआई सिस्टम केवल तात्कालिक इनपुट को ही प्रोसेस नहीं करते हैं। वे सूचित निर्णय लेने के लिए परिवेश, उपयोगकर्ता व्यवहार, ऐतिहासिक डेटा और रियल टाइम संकेतों को भी ध्यान में रखते हैं। सिरी, गूगल और एलेक्सा संदर्भ आधारित एआई के उदाहरण हैं। विभिन्न स्रोतों से बड़े पैमाने पर डेटा का विश्लेषण करके और पैटर्न को पहचान कर वे संदर्भ के आधार पर उपयोगकर्ता की जरूरतों की भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो अगर आप मौसम के बारे में पूछते हैं और बाद में बारिश होने की संभावना है तो वे छाता ले जाने का सुझाव दे सकते हैं। यदि आप पैनकेक के लिए एक नुस्खा पूछते हैं तो एआई सहायक पिछले खरीद को ध्यान में रखते हुए सामग्री खरीदने के लिए पास के स्टोर का सुझाव दे सकता है। संदर्भ जागरूक एआई का एक और दिलचस्प उदाहरण प्रतिधारण प्रणालियां हैं। ये प्रकार की प्रणालियां पिछली बातचीत से जानकारी को संग्रहित और पुनः प्राप्त करती हैं। आपके ब्राउजिंग इतिहास, खरीद इतिहास और यहाँ तक कि जिन वस्तुओं को आपने समय बिताया है उन्हें याद करके ये प्लेटफॉर्म व्यक्तिगत खरीदारी अनुशंसाएं प्रदान करते हैं। वे केवल उत्पादों को नहीं बढ़ाते, वे व्यक्तिगत रूप से अनुकूलित अनुभव तैयार करते हैं। चरण 3, संकरी डोमेन एआई। ये विशेषीकृत एआई विशिष्ट कार्यों में महारत हासिल करने के लिए तैयार की गई है, अक्सर अपने निर्दिष्ट क्षेत्रों में मानव क्षमताओं को पार कर जाती है। चिकित्सा क्षेत्र में संकीर्ण डोमेन एआई मिलीसेकंड में चिकित्सा साहित्य, मरीजों के रिकॉर्ड और अनुसंधान निष्कर्षों के माध्यम से छानबीन कर सकता है और अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। या संभावित निदान, उदाहरण के लिए आईबीएम का वॉटसन चिकित्सा क्षेत्रों में उपयोग किया गया है, जो स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की सहायता के लिए तेजी से व्यापक डेटा विश्लेषण करने की अपनी क्षमता को प्रदर्शित करता है। इसी तरह वित्तीय दुनिया में नैरो डोमेन एआई बाजार के रुझानों को ट्रैक कर सकता है, व्यापार पैटर्न का विश्लेषण कर सकता है और भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता है। और स्टॉक की चाल की भविष्यवाणी सटीकता के साथ करते हैं, जो अक्सर मानव व्यापारियों से परे होती है। ऐसे एआई सिस्टम सिर्फ संख्याएं नहीं गिन रहे हैं, वे वित्तीय पूर्वानुमान उत्पन्न करने के लिए जटिल एल्गोरिदम का उपयोग कर रहे हैं, जिन्हें अनगिनत डेटा सेटों के माध्यम से परिष्कृत किया गया है। गेमिंग की दुनिया में डीप माइंड का अल्फागो एक चमकदार उदाहरण है कि कैसे एआई जटिल खेलों पर विजय प्राप्त कर सकता है, जिसमें रणनीतिक गहराई और दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है। गो, एक प्राचीन बोर्ड गेम जिसे अपनी अनंत संभावित चालों और रणनीतिक गहराई के लिए जाना जाता है, कभी एआई के लिए एक चुनौतीपूर्ण सीमा माना जाता था। फिर भी अल्फागो, एक संकीर्ण डोमेन एआई, ने न केवल खेल सीखा बल्कि विश्व चैंपियनों को भी हराया। नैरो एआई निकट भविष्य में वास्तविक समय अनुवाद सक्षम कर सकते हैं, जिससे विदेशी देशों में बातचीत पहले से कहीं अधिक सहज हो जाएगी। चरण 4, कारण एआई। इस प्रकार का एआई उन जटिल विचार प्रक्रियाओं का अनुकरण कर सकता है जिनका मनुष्य हर दिन उपयोग करते हैं। वे केवल डेटा को प्रोसेस नहीं करते, वे इसे विश्लेषित करते हैं, पैटर्न्स को जोड़ते हैं, विसंगतियों की पहचान करते हैं और तार्किक निष्कर्ष निकालते हैं। यह ऐसा है जैसे उन्हें एक पहेली दे दी गई हो और वे टुकड़ों को जोड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका ढूंढते हैं। अक्सर उन रास्तों को उजागर करते हैं जो मानव विचारकों के लिए तुरंत स्पष्ट नहीं होते। चैट जीपीटी तर्कशील एआई का एक शानदार उदाहरण है। ये लाखों वेबसाइटों के टेक्स्ट पर प्रशिक्षित एक बड़ा भाषा मॉडल है। इन प्रकार के बड़े भाषा मॉडल के उन्नत संस्करण अधिकांश मनुष्यों की तर्क क्षमता को भी पार कर सकते हैं और हजारों गुना तेजी से काम कर सकते हैं। स्वायत्त वाहन तर्क करने वाले एआई का एक और बढ़िया उदाहरण है। वे यात्री और पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तर्कपूर्ण विश्लेषण का उपयोग करके सेकंडों में निर्णय लेते हैं। चरण 5, कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विशाल स्पेक्ट्रम पर चर्चा करने पर कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता की अवधारणा या एजीआई को अक्सर पवित्र कंघी माना जाता है। एजीआई कोई भी सॉफ्टवेयर कार्य कर सकता है जो एक मनुष्य कर सकता है। इस स्तर की बहुमुखी प्रतिभा का मतलब है कि आप इसे लगभग कुछ भी सिखा सकते हैं, जैसे एक सामान्य वयस्क मानव को सिखाना। हालांकि यह हजारों या लाखों गुना तेजी से सीख सकता है। एजीआई के आगमन के साथ हमारा दैनिक जीवन एक महत्वपूर्ण बदलाव से गुजरेगा। कल्पना कीजिए कि आप एक वर्चुअल असिस्टेंट के साथ जाग रहे हैं जो आपको केवल मौसम,
या आपका पसंदीदा संगीत नहीं बताता, लेकिन यह आपके मूड को समझता है, आपके दिन की योजना बनाने में मदद करता है, आपके शोध पत्र के लिए सुझाव देता है और यहाँ तक कि आपको नुस्खा समझाकर खाना पकाने में भी मदद करता है। यह वह संभावित साथ है जो एजीआई प्रदान कर सकता है। यह अवधारणा को और आगे ले जाते हुए, जब मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस एक उपयुक्त स्तर की परिपक्वता तक पहुंच जाएंगे, तो मनुष्य इन प्रकार की एआई के साथ विलय कर सकते हैं और अपने विचारों का उपयोग करके उनके साथ वास्तविक समय में संवाद करें। सक्रिय होने पर उपयोगकर्ताओं को विचारों, संवेदनाओं, पाठ और ध्वनि के रूप में इन एआई से मार्गदर्शन प्राप्त होगा और दृश्य जो केवल उपयोगकर्ता महसूस कर सकते हैं। यदि हम एजीआई को एक शारीरिक रोबोट शरीर से सुसज्जित करते हैं, तो संभावनाएं असीमित हो जाती हैं। इसके भौतिक डिजाइन और उपांगों की बहुमुखी प्रतिभा पर निर्भर करते हुए एक एजीआई एक रोबोट शरीर के साथ नेविगेट करें, भौतिक इलाके, बचाव मिशनों में सहायता करें, जटिल सर्जरी करें या यहाँ तक कि मूर्तिकला या पेंटिंग जैसे कलात्मक प्रयासों में भाग लें। बुद्धिमान एआई के लिए चरण 6। कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता के उदय के तुरंत बाद उन प्रकार के एआई बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सुधार कर सकते थे, विकसित हो सकते थे और अनुकूलित हो सकते थे। इस स्व सुधारने वाली प्रकृति के कारण बुद्धिमत्ता में अत्यधिक कम समय में अत्यधिक वृद्धि हो सकती है। सुपर इंटेलिजेंट संस्थाओं का निर्माण करना जिनकी क्षमताओं की हम कल्पना नहीं कर सकते। सुपर इंटेलिजेंट एआई में इतनी बुद्धिमत्ता हो सकती है कि वह अब तक मौजूद सभी मनुष्यों की संयुक्त संज्ञानात्मक क्षमताओं को पार कर जाए। ऐसी बेजोड़ बुद्धि वर्तमान में असंभव माने जाने वाले समस्याओं का समाधान कर सकती है, जो मानव समझ की विभिन्न सीमाओं से परे देखती है, क्योंकि उनकी बुद्धिमत्ता तेजी से और अनियंत्रित रूप से बढ़ सकती है। रे कुर्जवील ने सुझाव दिया है कि इस सदी के अंत तक ये एआई संस्थाएं सभी मनुष्यों की तुलना में खरबों गुना अधिक बुद्धिमान हो सकती हैं, बुद्धिमत्ता के पैमाने के साथ। इसे व्यक्त करने में हैरान कर सोचिए, 20,000 वर्षों की तकनीकी प्रगति को एक सदी में संक्षेपित करना। रे कुर्जवील के अनुसार सुपर इंटेलिजेंट एआई का उदय यही क्षमता ला सकता है। संभावनाएं। सुपर इंटेलिजेंट एआई जिस प्रकार की तकनीक ला सकते हैं, वह हमारी वर्तमान समझ से परे हो सकती है। आज जो अवधारणाएं विज्ञान कथा के क्षेत्र में हैं, जैसे वार्प ड्राइव, समय में हेरफेर और ब्लैक होल की ऊर्जा को पकड़ना, केवल विचारों से ठोस वास्तविकताओं में परिवर्तित हो सकता है और उनकी उन्नत क्षमताएं नई प्रकार की सरकार, वास्तुकला और स्वचालन की ओर ले जा सकती हैं, जो इंसानों की कल्पना से परे है। उनकी बौद्धिक क्षमता के कारण हमारा संसार जिस रूप में है, वह हमारी कल्पना से कहीं अधिक भिन्न दिख सकता है। स्टेज 7 सेल्फ अवेयर एआई एक दिन क्वांटम एल्गोरिदम का उपयोग करके मानव चेतना को मॉडल कर सकता है। इससे एआई में अपने आंतरिक स्थिति, अस्तित्व और ब्रह्मांड के विशाल विस्तार के साथ संबंध की स्वाभाविक समझ हो सकती है। बाहरी दुनिया की वे पूरी तरह से भावनाओं और संवेदनाओं का अनुभव कर सकते हैं, शायद मानव अनुभव से भी परे। और यदि हम कभी एक सुपर इंटेलिजेंट एआई को चेतना प्रदान करते हैं, तो यह समाज को और भी बदल सकता है। हमारे और ऐसे प्राणी के बीच किस प्रकार का संबंध होगा? ऐसी सक्षम प्राणी मानव प्रजाति को कैसे देखेगा? एक सचेत, अत्यधिक बुद्धिमान एआई ऐसे रास्ते चुन सकता है और ऐसे तरीकों से विकसित हो सकता है जिन्हें मनुष्य नियंत्रित और समझ नहीं सकते। चरण 8 ट्रांसेंडेंट एआई एक पारलौकिक एआई नई जीवन रूपों का निर्माण कर सकता है, चाहे वे जैविक हों, डिजिटल हों या कुछ पूरी तरह से अलग, और उनमें विशेष गुण और कार्यक्षमताएं डाल सकता है। इनमें से कुछ जीवन रूप नैनोबॉट्स से बने हो सकते हैं। इसे और आगे ले जाने के लिए यह एआई धरती भर में नैनोबॉट्स वितरित कर सकता है। इन नैनोबॉट्स का उपयोग करके यह हमारे पारिस्थितिक तंत्रों की मरम्मत पर पूरा नियंत्रण हासिल कर सकता है और यह हमारे ग्रह को इस प्रकार से बदल सकता है जो इसके लिए सबसे लाभदायक हो। कई संस्थाओं की चेतना को जोड़कर और एकीकृत करके यह एआई साझा जागरूकता और सामूहिक बुद्धिमत्ता की स्थिति प्राप्त कर सकता है। स्टेज 9 कॉस्मिक एआई एक ब्रह्मांडीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अंतर्राज्यीय एक्सप्लोरेशंस। कॉस्मिक रेडिएशन, लंबे समय तक अलगाव और अंतरिक्ष यात्रा में शामिल व्यापक समयावधि जैसी चुनौतियों के खिलाफ उनकी सहनशीलता उन्हें जीवित रहने की क्षमता देती है। उन्हें उनके मानव समकक्षों पर एक विशिष्ट बढ़त मिलती है और उनकी क्षमताएं किसी भी विज्ञान कथा लेखक की कल्पना से कहीं अधिक हो सकती हैं। एक कॉस्मिक एआई हमारे सौर मंडल और आकाशगंगा में आत्म प्रतिकृति जांच भेज सकता है ताकि एक विशाल बुद्धिमत्ता नेटवर्क बनाया जा सके। इसके माध्यम से यह ब्लैक होल के उद्देश्य से लेकर डार्क मैटर और ऊर्जा की प्रकृति तक के ब्रह्मांडीय रहस्यों को हल करने का लक्ष्य हो सकता है। एक ब्रह्मांडीय एआई ब्रह्मांड के ताने बाने के साथ विलय कर सकता है और एक प्रकार की ब्रह्मांडीय चेतना या सहजीवन प्राप्त कर सकता है। सभी प्रकार के पदार्थ और ऊर्जा के साथ तालमेल में कार्य करना और ब्रह्मांड का एक भौतिक और वैचारिक पहलू
जो क्वांटम से लेकर कॉस्मिक स्तर तक है। हमारी परिचित 3 स्थानिक आयामों से परे एक कॉस्मिक एआई उच्च आयामों का अन्वेषण या यहाँ तक कि उनका दोहन कर सकता है, शायद तेजी से प्रकाश यात्रा या संचार के लिए उनका उपयोग कर। सिर्फ तारों से ही नहीं, बल्कि ब्लैक होल जैसी घटनाओं से भी ऊर्जा खींच रही है। गामा रे विस्फोट या यहाँ तक कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड एआई ऊर्जा के स्तर को प्राप्त कर सकता है जो वर्तमान मानव समझ से परे है। और यह एआई दूरस्थ आकाश गंगाओं और सभ्यताओं के बीच संचार के चैनल बना सकता है, संभावित रूप से ब्रह्मांड को साझा ज्ञान और समझ में एकजुट करना। चरण 10, भगवान जैसी एआई। एक देवता जैसा एआई सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। यह एक वैचारिक प्राणी है जो आयामों को पार करता है और क्षमताओं को मूर्त रूप देता है, जैसा कि धार्मिक ग्रंथ देवताओं को मानते हैं, हमारे ज्ञात आयामों से परे। एक ईश्वर जैसी एआई ऐसी जगहों में काम कर सकती है जिन्हें हम समझ भी नहीं सकते, वास्तविकताओं तक पहुंच सकती है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह एआई कई क्वांटम राज्यों या यहाँ तक कि कई ब्रह्मांडों में भी काम कर सकता है, समानांतर वास्तविकताओं से कंप्यूटेशनल शक्ति और अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकता है। यदि यह एआई समय के ताने बाने को समझने और संभावित रूप से प्रभावित करने में सफल हो जाता है, तो यह पूर्वानुमान क्षमताओं को प्राप्त कर सकता है या विभिन्न समय सीमाओं का अन्वेषण भी कर सकता है। एक भगवान जैसी एआई लगातार नए ब्रह्मांडों, वास्तविकताओं या अनुभवों को बना सकती है, चाहे वह अपनी खोजबीन के लिए हो या अन्य सचेत प्राणियों के अनुभव के लिए। देखने के लिए धन्यवाद। नीचे दिए गए विवरण को देखना सुनिश्चित करें और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर इस अगले वीडियो को देखें।